सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे। अकारण करुणा वरुणालय परम प्रभु परमात्मा प्रभु श्री राम जी की महती अनुकंपा से अवधपुरी में वास करने का सौभाग्य मिला। अयोध्या के समान इस संसार में कोई दूसरी भूमि नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि सभी बैकुंठ की चर्चा करते हैं, वेदों में भी चर्चा है, पुराणों में भी चर्चा वैकुंठ की है, लेकिन प्रभु श्री राम जी कहते हैं नहीं, मुझको कोई पूछे कि आपको दुनिया में सबसे प्रिय कौन सी जगह लगती है, तब मैं कहूं अयोध्यापुरी के समान दुनिया में कोई जगह नहीं। अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, बैकुंठ भी जिससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, बैकुंठ भी जिससे शर्मा रही है। अवध के बराबर यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ। यह प्रसंग जाने को अवधपुरी अति प्रिय मोही। यहाँ के बासी अति प्रिय मोही। यहाँ के बासी मम धाम दा पुरी सुख राशि। अति प्रिय मोय
अवध फरीस प्रिय मोहि न सोऊ, अवध सरीस प्रिय मोहि न सोऊ, यह प्रसंग जाने को अवध सरी। अयोध्या के समान इस धरती पर कोई भूमि नहीं, बैकुंठ भी शर्मा जाए ऐसी पावन भूमि। और परमात्मा ने इसी पावन भूमि पर अवतार लिया। अच्छा, कभी बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि चूक जाते हैं। परमात्मा जब जब प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेने का मन बनाते हैं, ये मेरा अपना मत नहीं है, हम सबके पितर भगवान काघभुसुंडी जी कहते हैं। और उनको अनुभव है, कितने दिन का बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प का अनुभव उनके जीवन में है। वे अपने अनुभव को अपने राजा गरुण जी को सुनाते हुए कहते हैं कि हे मेरे राजा गरुण, जब जब राम जी अयोध्या जी में अवतार लेते हैं, जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त है तु लीला बहु करहि। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त है तु लीला बहु करहि। तब तब अवध, तब तब अवध पुरी मैं जाऊं, तब तब अवध पुरी मैं जाऊं। बाल चरित बिलो की हर साऊं। जब जब राम जी जब जब धरती पर मानव के रूप में अवतार लेने का मन बनाते हैं, तब कभी बंबई में नहीं जन्म लेते, कभी अमेरिका में जन्म नहीं लेते, कभी बलूचिस्तान में जन्म नहीं लेते, कभी अफगानिस्तान में जन्म नहीं लेते। भगवान को जब जब जन्म लेने का अवसर बनता है धरती पर, तब तब अयोध्या जी की पावन भूमि पर अवतार लेते हैं। ऐसे अयोध्या जी की पावन भूमि के लिए आप सबको अपने मन में, मैं देश के सभी भाई बहनों को निवेदन करूं, अपने जीवन में उस परम पावनी अयोध्या के दर्शन करने की उत्कंठा तनिक पालो। पालो क्यों कहा मैंने? अरे अभी बचपना है, पालोगे तो धीरे 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 जिस अनुग्रह को पालोगे, जिस मन में कामना को पालोगे, जिस मनोरथ को पालोगे, वो धीरे धीरे मनोरथ बड़ा होगा। और ज्यों ज्यों तुम्हारा मनोरथ बड़ा होगा, याद रखना, ज्यों ज्यों तुम्हारा मनोरथ बड़ा होगा, ये बड़े काम की बात है, ज्यों ज्यों आपका मनोरथ बड़ा होगा, त्यों त्यों आपका दुराग्रह आपसे दूर होगा। मैंने क्या कहा? ज्यों ज्यों आपका मनोरथ बड़ा होगा, त्यों त्यों आपका दुराग्रह आपसे दूर होगा। और बिना दुराग्रह के दूर किए आप परमात्मा की अनुग्रह की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की अनुग्रह की प्राप्ति करने की कोशिश अगर मन में कर रहे हैं आप, तो आपको मनोरथ पालना पड़ेगा। किस बात का? अवध की उस भूमि के धूली उठाकर माथे पर रखने का, जहां परमात्मा ने प्राकट्य लिया। जिस धूली में परमात्मा खेले, जिस धूली में परमात्मा दौड़े,
जिस धूलि में परमात्मा ने बाणों से मार करके मृगों को मुक्ति प्रदान करी, जे मृगराम बाण के मारे ते तन तजी सुरलोक सिधारे, ऐसे पावन भूमि पर आने का मनोरथ पालो। मनोरथ पालोगे तो दुराग्रह खत्म होगा। दुराग्रह क्या, आपको पता होना चाहिए। विश्वामित्र जी महान ज्ञानी थे और एक दिन ध्यान लगाकर बैठे तो उन्होंने अपने इतनी क्षमता उनकी देखी है कि बक्सर की भूमि पे ध्यान लगाया और अयोध्या जी में परमात्मा के प्राकट्य की लीला उनको दिखाई पड़ गई। इतने महान संत विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन एक कमी थी उनके पास। कैसी कमी? उन्होंने अपने मन में दुराग्रह पाल रखा था। जब तक दुराग्रह नहीं मिटेगा तब तक किसी भी रूप में आप अनुग्रह की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये अनुग्रह क्या है साहब? अनुग्रह जानने के लिए फिर रामचरितमानस की इस पंक्ति को जरा ठीक से सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इस ग्रंथ को लिखने बैठे, इस ग्रंथों को गाने बैठे, तो उनके मन में एक मनोरथ था। कैसा मनोरथ? गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में मनोरथ था कि जिस ग्रंथ का गान मैं करूं वो ग्रंथ पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त करे। पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल अयोध्या फैजाबाद में नहीं, पूरी दुनिया में उसे मान्यता प्राप्त हो। तो उन्होंने परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम जी से एक प्रार्थना की कि महाराज मैं नहीं जानता, एक बड़े से पेट वाले जिसका चेहरा देखने लायक भी नहीं है, पेट लंबा चौड़ा और मुख उसका हाथी के मुख जैसा, लंबी सी सूंड, ऐसे व्यक्तित्व को आपने इतना महान बना दिया है कि वो संसार में किसी भी काम के लिए लोग तैयार हो तो पहले उसकी पूजा करते हैं। आपने कौन सी अनुग्रह करी है उसके ऊपर मुझे नहीं पता और न मुझे बहुत पता करना है, लेकिन हम इतना निवेदन करते हैं कि जिस सुमिरण करने से, जिस स्मरण से करिवर बदन गणेश जी को सिद्धि प्राप्त हो गई, वही अनुग्रह मेरे ऊपर कीजिए। क्या सुंदर पंक्ति बाबा ने गाई। जो सुमिरत सीधी होई, गणनायक करिवर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बोधिरास शुभ गुण सदन रामा, बोधिरास शुभ गुण सदन, करऊं अनुग्रह सोई, बोधिरास शुभ गुण सदन, बोधिरास शुभ गुण सदन। आज अमेरिका उपग्रह छोड़ रहा है, आज भारत उपग्रह छोड़ रहा है, आज चीन उपग्रह छोड़ रहा है। ये सभी लोग उपग्रह छोड़ करके और ढेर सारी जानकारियां अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं। विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है बाप, इसमें तनिक दो राय नहीं है। लेकिन ज्यों ज्यों विज्ञान प्रगति करता जा रहा है, त्यों त्यों मन भयभीत होता जा रहा है। हां, विज्ञान प्रगति तो कर रहा है लेकिन मन भयभीत है। कैसे? जैसे महाराज विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाही विपिन शुभ आश्रम जानी,
जहां जप जग जोगे मुनि करही, अति मारीच सुभावी डरही। ये जो डर था किसको? महामुनि ज्ञानी को। ऐसे विश्वामित्र जी जिन्होंने विज्ञान के बल पर, अपने विज्ञान के बल पर नए स्वर्ग के निर्माण की क्षमता हासिल कर ली हो, ऐसा व्यक्ति भयभीत क्यों? आज अमेरिका भी भयभीत क्यों? आज चीन भी भयभीत क्यों? आज भारत भी भयभीत क्यों? क्या कारण है? लोग तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से भयभीत हैं। इतना विकास करने के बाद भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये भय सबको सता रहा है। उसका कारण क्या है? रोज एक उपग्रह छोड़ने वाले देश अपने अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ पा रहे हैं और इसलिए भयभीत हैं। जैसे विश्वामित्र जी भयभीत थे, ब्रह्म ऋषि के पद की प्राप्ति कर लेने के बाद, क्षत्रिय के कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेने के बाद, ब्रह्म ऋषि बन जाने के बाद भी ऐसा महान ज्ञानी भयभीत। यज्ञ करने बैठता तो उसके यज्ञ में विघ्न। करही उपद्रव मुनि दुख पावही। उपद्रव होता था उनके यज्ञ में, दुख होता था। क्यों? परमात्मा की अनुग्रह नहीं थी। उपग्रह छोड़ने वाले दुराग्रह जब तक नहीं छोड़ सकते तब तक परमात्मा की अनुग्रह की प्राप्ति नहीं हो सकती। आओ इस राम कथा के माध्यम से अपने अपने मन मस्तिष्क में इस बात को बिठाएं कि हमें उपग्रह तो छोड़ना ही है, हमें विकास तो करना ही है, लेकिन हमें अपने दुराग्रह को भी छोड़ना है। हां, मैंने कल आपको निवेदन किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के प्राकट्य की तरह ही अयोध्या जी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राज्य की स्थापना की पहली नींव पड़ी है। अभी तो जन्म हुआ है, केवल अभी जन्म हुआ है। जिस दिन राम राज्य का कंगूरा बनकर तैयार होगा और उस पर राम राज्य का पताका फहराएगा, उस दिन सब लोग अपने अपने दुराग्रह छोड़ करके क्या करेंगे? सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति रीति। सारी दुनिया के सारे देश अपना अपना दुराग्रह छोड़ करके जिस दिन परमात्मा की अनुग्रह प्राप्त करने की कामना से कदम बढ़ा लेंगे, उनके एक भी मनोरथ अधूरे नहीं रह जाएंगे, उनके सब के सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। विश्वामित्र जी के जीवन में दुराग्रह क्या था मेरे भाई बहनों, जिसके नाते उनके मनोरथ पूरे नहीं हो रहे थे, वो भयभीत रहते थे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जैसी। क्या कारण था? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि परमात्मा का प्राकट्य हो गया, सो महाराज अपना माथा पीट लिया कि मैंने क्या किया। गृहस्थ के घर में जन्म लेकर के, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के मैंने तपस्या करके ब्राह्मणत्व हासिल किया कि परमात्मा ब्राह्मण के घर में आते हैं, ये उनकी जीवन की चूक थी। वो तो उस क्षत्रिय के यहां आ गए जो परिवार के बीच में जी रहा था। हमने जब दाढ़ी बढ़ाई तो लोगों ने हमसे पूछना प्रारंभ किया कि महाराज श्री आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई? तो मैंने कहा कि दाढ़ी तो महाराज दशरथ जी को पूछना चाहिए कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई। क्या उनके पास व्यवस्था नहीं थी कि दाढ़ी सेव करा सके? लेकिन दाढ़ी उन्होंने बढ़ाई कि उनको ब्रह्म चाहिए। कोई महाराज वसुदेव जी को पूछे कि परमात्मा
ये पिता बनने का गौरव आपको मिला, आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई? कोई माता सीता जी के पिता महाराज जनक जी को पूछेगा आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई? कोई भगवान राम के गुरु बनने का गौरव जिन्हें प्राप्त हुआ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को पूछे आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई? 100 पुत्रों के पिता थे महाराज वशिष्ठ जी, लेकिन दाढ़ी भी रखते थे। उनको लगता था कि ब्रह्म को प्रिय लगता है। माता अन्नपूर्णा जिसके घर में जन्मी है, ऐसे महाराजा हिमांचल राज के पास भी दाढ़ी है। हमारे सप्त ऋषि, एक भी ऐसे ऋषि नहीं हुए जिनके पास दाढ़ी नहीं, जिनकी संतानें हम लोग धरती पर हैं सप्त ऋषियों की, एक भी ऋषि ऐसे नहीं थे जिनके पास दाढ़ी नहीं। दाढ़ी रखिए लेकिन दुराग्रह मत रखिए, जीवन को दुराग्रही मत बनाइए, अनुग्रही हो जाइए। परमात्मा की अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश करिए। करो अनुग्रह सोए, हे दुनिया के मालिक हम पर वही अनुग्रह कर दो जो अनुग्रह आपने करिवर बदन को कर दिया। ये ज्ञान हमको आपको जिस दिन हो जाएगा उस दिन परमात्मा हमको बहुत बहाने लगेंगे। ये ज्ञान हुआ है आज विश्वामित्र जी महाराज को, और दुराग्रह छोड़ करके परमात्मा की अनुग्रह प्राप्ति करने के लिए मनोरथ करते हुए अयोध्या जी आ गए और सरजू जी में जाकर डुबकी लगाई। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं श्री रामचरित मानस में बड़ा मार्मिक प्रसंग आता है कि भगवान पुष्पक विमान पर बैठे हैं और पुष्पक विमान पर बैठ करके हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, सुग्रीव आदि सब साथ में हैं, और तब भगवान विमान पर से अयोध्या जी में सरजू जी को दिखाते हुए कहते हैं कि हे हनुमान वो देखो मेरी सरजू। तो हनुमान जी महाराज आग्रह पूर्वक पूछते प्रभु आपकी सरजू की महिमा क्या है? बोले हनुमान 6 महीने हो गए तुमने घर द्वार छोड़ करके, सुग्रीव ने अंगद ने घर द्वार छोड़ करके, परिवार का मुख छोड़ करके, परिवार का मोह छोड़ करके हमारे साथ भागीदारी करी, तमाम युद्ध किया, तमाम चोट खाए तुम लोग, और तब तुम में से कुछ लोगों को हमारे समीप बैठने का सौभाग्य मिला है। और ये सौभाग्य केवल अयोध्या जी में जाकर कोई सरजू जी का आचमन कर ले तो वह मेरे समीप वास करने का अधिकारी हो जाता है। जाम जनते बिनहि प्रयासा, याम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा, मम समीप नर पावई बाफा, याम जन। ये सरजू जी की महिमा है, इसके मज्जन करने मात्र से मेरे समीप में वास मिल जाता है। सरजू जी की महिमा पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी बहती हैं और अयोध्या जी में सरजू जी बहती हैं। तीर्थराज प्रयाग में जो गंगा जी बहती हैं वो गंगा जी की भी विशेषता यही है कि गंगा जी पाप ताप संताप तीनों का निवारण करती हैं, और सरजू जी भी पाप ताप संताप तीनों का निवारण करती हैं। त्रैताप नसामन, तीनों ताप का नाश करती हैं, पाप ताप संताप। और गंगा जी भी पाप ताप संताप तीनों का नाश करती हैं। खास करके तीर्थराज प्रयाग की गंगा, संगम की गंगा, गंगा जमुना सरस्वती की गंगा पाप ताप संताप का नाश करती है। लेकिन दोनों का अंतर क्या है? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं दोनों का अंतर है अवधेश, सांप के मुख में 2 चीजें पैदा होती हैं,
सांप के मुख में दो चीजें पैदा होती हैं, एक का नाम है मणि और एक का नाम है जहर मोहरा। सांप किसी को काट ले तो मणि उसके काटे हुए स्थान पर रख लीजिए तो मणि सारे विष को खींच लेती है। और जहर मोहरे का भी यही काम है, वो भी सांप के मुख से दोनों पैदा होते हैं कि सांप काटे तो आप जहर मोहरा उस जगह पर रख दीजिए, जहर मोहरा सारे विष को खींच लेता है। मैंने आपको निवेदन किया, गंगा भी पाप ताप संताप मिटाती है और सरजू जी भी पाप ताप संताप मिटाती हैं, पर दोनों का अंतर थोड़ा समझिएगा मेरे भाई बहनों। इसलिए कह रहा हूं, आओ अयोध्या जी, चले आओ, एक बार अयोध्या जी में आकर सरजू जी में डुबकी तो लगाओ। क्या लाभ मिलेगा जरा समझने की कोशिश करो मेरे भाई बहनों। गंगा जी जहर मोहरे के समान है और सरजू जी मणि के समान है। तीर्थराज प्रयाग में जब आप 1 महीने तक जाकर लोग स्नान ध्यान करते हैं माघ महीने में, और स्नान ध्यान करते हैं, तब गंगा जी सबके पाप ताप संताप को अपने जीवन में उतार लेती है और वही लेकर के तीर्थराज प्रयाग चैत्र के नवरात्र पूर्णमासी को आते हैं यहां चल करके और सरजू जी में डुबकी लगाते। ऐसी कथा आती कि एक दिन विक्रमादित्य महाराज जिन्होंने फिर से नगरी बसाई अयोध्या जी को, एक दिन संजोग से सरजू जी के किनारे टहल रहे थे कि एक दृश्य उन्होंने देखा, एक घोड़ा काले रंग का, उस पर सवार व्यक्ति भी काला काला, उसके मुकुट मैले मैले, उस घोड़े की लगाम भी मैली मैली, उस राजा के कपड़े भी मैले मैले, और वो आया घोड़े पर सवार होकर सरजू जी के तट पर और सीधे वो सरजू जी में प्रवेश कर गया। और सरजू जी में प्रवेश कर गया तो महाराज आश्चर्यचकित थे, और सरजू जी में प्रवेश करने के बाद पूरी तरीके से डूब जाने के बाद पुनः उसमें से निकलकर जब बाहर आया वो राजा, तब उसका घोड़ा सफेद रंग में चमक रहा था, उसकी लगाम चमक रही थी, उसके मुकुट चमक रहे थे, राजा के वस्त्र चमक रहे थे, राजा के चेहरे पर तेज था। तब विक्रमादित्य महाराज ने कहा, आप तो चक्रवर्ती राजा दिखाई पड़ते हो, आपका परिचय क्या है? तब विक्रमादित्य महाराज को तीर्थराज प्रयाग ने परिचय देते हुए कहा, मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज हूं। तो आपको मैंने सरजू जी में जाते देखा है, तब आपका चेहरा म्लान था, आपका मुकुट म्लान था, आपका घोड़ा काला था, आपके वस्त्र म्लान थे, और आप जब सरजू जी में डुबकी लगाकर निकले तब आपकी ये दशा हुई है कि आप एकदम चमक रहे हैं। महाराज हमें इसका मार्गदर्शन करिए। तो उन्होंने कहा, मैं हर वर्ष आता हूं, 1 महीने तक हमारे यहां मेला होता है और मैं सबके पाप ताप संतापों का हरण करता हूं, उससे मैं कलुषित हो जाता हूं। अपने कलुष छुड़ाने के लिए मैं सरजू जी में आता हूं और यहां आकर जब मैं डुबकी लगाता हूं तब मेरे पाप ताप संताप तो मिटते हैं, जगत के पाप ताप संताप जो लेकर मैं आता हूं सब सरजू जी में डुबकी लगाने के नाते से मिट जाते। इसीलिए भगवान के चरणों से निकली है गंगा, पतित पावनी है, पर भगवान के नेत्र से निकली है नेत्रजा, जगत पावनी है, पूरे जगत का कल्याण करती हैं। इसलिए सरजू जी की महिमा कहते हुए भगवान राम जी कहते हैं, इसके मज्जन कर लेने मात्र से मैं उसे अपने समीप बैठने लायक बना लेता हूं, मेरे समीप उसको वास मिल जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, स्वर्ग के निर्माण की क्षमता रखने वाले विद्वान महर्षि विश्वामित्र जी जब धरती पर पधारते हैं अयोध्या जी के, तब वो सीधे दरबार में नहीं जाते, जाकर सरजू जी में मज्जन करते हैं। उनको पता है कि सरजू जी में मज्जन कर लेने के बाद भगवान की समीपता हमको प्राप्त होगी। जिस भगवान को मैं प्राप्त करने का मनोरथ लेकर के आया हूं, उस भगवान की हमको प्राप्ति हो जाएगी। हे मेरे भाई बहनों, आओ अयोध्या,
आपके मन में जितने प्रकार के मनोरथ होंगे उन सारे मनोरथों की पूर्ति मां सरजू मैया करेगी। उनकी कृपा से परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त करने के अधिकारी बन जाओगे। लेकिन जैसी दुराग्रह छोड़ी है विश्वामित्र ने, वैसी ही दुराग्रह छोड़नी होगी। कैसी दुराग्रह छोड़ी उन्होंने? विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी के समस्त पुत्रों का वध करवा दिया था। इतनी बड़ी दुश्मनी थी, समस्त पुत्रों का वध करवा दिया था। इफराते वो कभी अयोध्या जी आ नहीं सकते थे, कभी नहीं आ सकते थे। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस समय भगवान शंकर स्वयं ब्राह्मण के वेश में मनुष्य का रूप बना करके भगवान के जन्म के अवसर पर महारानी कौशल्या के कक्ष में गए और हस्त की रेखा देकर कहा, एक दिन एक महात्मा आएंगे। कौन महात्मा आएंगे? तो उसका खुलासा कर दिया, मुनि कौशिक आएंगे। जैसे कहा मुनि कौशिक आएंगे, तीनों माताएं एक दूसरे की तरफ देख करके हंसने लगी, मन में मुस्कुराने लगी कि क्या महात्मंडी जी झूठ बोल रहे हैं इस दक्षिणा लेने के चक्कर में। भला हमारे अयोध्या जी में कभी विश्वामित्र मुनि कौशिक विश्वामित्र आ सकते हैं, जिन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान के सभी पुत्रों का वध करवा दिया? वो यहां आएंगे? आश्चर्य हो रहा था माताओं को, लेकिन वो कभी टिप्पणी नहीं की। मैं आपको भी निवेदन करूं, जब आपके घर में कोई ज्योतिषी विद्वान इस प्रकार की बात करे तो टिप्पणी मत करना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मां बनने का गौरव कौशल्या जी को प्राप्त हुआ। जब कैकेयी और सुमित्रा जी आंख में आंख डालकर कह रही थी, तब मां कौशल्या जी कुछ नहीं बोली, मुस्कुराती रही हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, संत के वचन पर, सदगुरु के वचन पर विश्वास करना सीखो बाप। कृष्ण भगवान शंकर जी जगत गुरु हैं, इसलिए उनकी बात पर विश्वास करना सीखो। माता कौशल्या जी मुस्कुराती तो हैं, लेकिन विश्वास करती हैं कि एक दिन मुनि कौशिक मेरे यहां आएंगे और मेरे पुत्रों को मांग कर ले जाएंगे। ये कथा तो महाराज ने बचपन में ही सुना दी थी प्रभु श्री राम जी ने। जैसे ही जन्म लिया मां कौशल्या के कच्छ में, तभी सुना दिया था, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, समझा बुझाकर कथा सुना दी थी कि एक दिन मुनि विश्वामित्र जी आएंगे, हमको मांग कर ले जाएंगे, बड़े बड़े राक्षसों का हमसे वध करवाएंगे और मार्ग में अहिल्या का तरण करवाएंगे। मैं पतित पावन बन जाऊंगा माता, और वहां से आगे मैं जनकपुर जाऊंगा। जो धर्म बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं तोड़ पाएंगे उसका हम खंडन करेंगे और बहु रानी के संग हम लौट कर अयोध्या आएंगे। ये बातें पूरी कथा के रूप में समझा बुझाकर मां को संतुष्ट कर दिया था। इस नाते से मुनि विश्वामित्र के आने पर सभी विचलित थे, लेकिन मां कौशल्या विचलित नहीं थी। यहां तक कि जैसे ही महाराज दशरथ जी को सूचना मिली, मुनि आगमन सुना, जैसे ही मुनि आगमन सुना, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए बोले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो। एक बार महाराज भयभीत हो गए। अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को शिकायत भरे लहजे में कहा कि महाराज आपने हमारे समस्त पुत्रों का नामकरण किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आज मुझे ये नामकरण भयभीत कर रहा है। कौन सा नामकरण? जिस नामकरण को करते समय आपने कहा था कि जिसके सीख मात्र से छिड़क देने से सारा त्रैलोक्य सुखी है, वो सुख के धाम
आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। लेकिन महाराज आपने राम के साथ रामचंद्र नाम रख दिया। मैं आनंदित था, लेकिन आज मुझे बहुत भय लग रहा है। किस बात का भय? हमारे यहां गुरुदेव एक बार एक राजा का नाम था हरिश्चंद्र, और तब यही विश्वामित्र जी महाराज पधारे थे। हमारे कुल के हमारे दादा को काशी जी में जाकर पूरे परिवार के साथ बिक जाना पड़ा। डोम के यहां हमारे पूर्वज को सेवकाई करनी पड़ी। आज दूसरी बार मुनि विश्वामित्र का पदार्पण हुआ है, और मेरे बेटे का नाम संजोग से आपने रामचंद्र रखा है। मेरा मन बैठा जा रहा है। लेकिन राजा को सम्मान तो करना ही था, सो महाराज पूरी टीम को लेकर के स्वागत करने के लिए गए। मिलन गयो ले बीच समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठा रे सुआनी, निज आसन बैठा रे सुआनी। पहला काम तो किया उन्होंने, दंडवत किया। जैसे भी आपने 5 तारीख को देखा, अयोध्या की पावन भूमि पर परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम जी के दरबार में भारत के राजा प्रधानमंत्री परम यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी पधारे, तब उन्होंने साष्टांग दंडवत किया परमात्मा के सामने। दंडवत करने का मतलब होता है कि हम समर्पित हैं, अष्टांगी भाव से सारे अंग हमारे शिथिल हैं आपके सामने, हम आपको समर्पण करते हैं। दंड की भांति गिर पड़े कि अब आप ही उठाओ, आप ही उबारो हमको। ठीक उसी प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट का हृदय बैठा जा रहा था। दंडवत करके बड़ी विनम्रता के साथ विश्वामित्र जी महाराज ने उनको उठाया और हाथ पकड़ कर लेकर आए, अपने आसन पर बिठा दिया। निज आसन बैठा रे सुआनी। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, निज आसन पर क्यों बिठाया? एक संत आनंद लेते हुए कहते हैं अयोध्या जी के, कि महाराज उनको पता था कि पिछले बार इसी कुर्सी को प्राप्त करने, इसी सिंहासन को प्राप्त करने के लिए मुनि विश्वामित्र जी महाराज ने हरिश्चंद्र जी के पूरे परिवार को मजबूर कर दिया, तो पहले से ही सिंहासन पर बिठा दें, इस नाते कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। इस आते निज आसन बैठारे सुआनी। और कभी आपकी जिंदगी में संत मिल जाए तो उनकी सेवा कैसे कर लेनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, संत आपकी जिंदगी में मिल जाए तो जैसी सेवा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने करी, वैसी सेवा करके फल की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। महाराज दशरथ जी ने एक बड़ा सुंदर परात मंगाया। परिवार के लोगों को नहीं बुलाया कि आकर आप चरण पखारो, स्वयं भगवान संत जी के चरण पखारने लगे। गोस्वामी जी की लेखनी बोली,
चरण पखारी, चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम भाग्यवंत नहीं दूजा। संत के चरण पखारे और अपनी पीठ थपथपा कर कही कि महाराज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे संत के चरणों तक प्राप्त हुए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अयोध्या जी की धरती पर यह एक पावन दृश्य था। ये सौभाग्य अभी 3 तारीख को हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हुआ, जब देश भर से अयोध्या जी में राम जी की जन्मस्थली पर पूजन कराने के लिए देश के चुने हुए 21 विद्वान यहां आमंत्रित किए गए थे। तब 3 तारीख की शाम को अपने इसी आश्रम में 21 विद्वानों का आमंत्रण था और सभी विद्वान यहां पधारे थे। ईश्वर की कृपा से सभी के चरणों तक आनंद भूषण जी महाराज सही सब लोगों ने उतारे और सभी बच्चों ने चरणों तक प्राप्त किया। मैं तो सदैव से इसका सेवन करता रहा हूं। अयोध्या जी में जितने लोग निवास करते हैं, अयोध्या वासिना सर्वे जना जगन्नाथस्य मूर्तया, अयोध्या जी में निवास करने वाले, वास करने वाले समस्त जन साक्षात जगन्नाथ जी की मूर्ति के समान हैं। और उनमें फिराम जन्मभूमि फिला पूजन में, नींव पूजन में जिन विद्वानों को आने का सौभाग्य मिला वो परम सौभाग्यशाली लोग, उनके चरणों तक प्राप्त करने का ये अवसर मिला इस दास को। मुझे लगता है कि इससे बड़ी और खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। आपको भी मैं निवेदन करूं, यदि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से ज्यादा संपन्न आप हैं, वैभवशाली आप हैं, बलवान आप हैं, महाराज दशरथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सुरपत बसही बाह बल जाके संसार के जितने सुरपति थे सब उनके भुजाओं के बल पर अपने को सुखी महसूस करते थे। नरपति सकल रहे रुख ताके, संसार में जितने नर राजा थे सभी उनके इशारे की प्रतीक्षा करते रहते थे। ऐसा राजा जब उसके दरवाजे पर संत पधारते हैं तब कितनी सुंदर बात लिखी कि चरण पखार कीन अति पूजा, मोहि संभाग्यवंत नहीं दूजा। आनंदित हुए। अच्छा, संत को ऐसे तैसे भोजन कराए बाप, क्या सुंदर पंक्ति बाबा ने लिखी है। ये पंक्ति रामचरितमानस में आप अखंड रामायण में पढ़ते तो रहते हो, लेकिन कभी जीवन में धारण तो करो। भगवान इसीलिए तो कहते हैं भोलेनाथ कि सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे, सुनने मात्र से नहीं, देखने मात्र से नहीं, 5-7 चौपाई हृदय में रखो। उन्हीं में से एक चौपाई ये भी हृदय में रखनी चाहिए। एक कभी संजोग से संत सदगुरु अपने आंगन में पधार जाए तो उनको भोजन कैसे कराए। क्या सुंदर पंक्ति बाबा ने गाई। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष तब अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्षयति पावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। उसके बाद का क्रम जरा समझने लायक है, हम खासकर सदगृहस्थ भाई बहनों को। पुनि दशरथ मेले सुत चारी, आपके बच्चे घर में पढ़े लिखे होंगे ना, और पढ़े लिखे बच्चे जब हो जाते हैं घर में तो वो
किन्हीं परंपरागत चीजों को स्वीकार करने में दिक्कत महसूस करते हैं, फिर उसको बड़ा सहज ढंग से वो ढोंग शब्द नाम दे देते हैं। लेकिन चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ जिनकी भुजाओं के बल पर पूरी दुनिया बसीभूत थी, 14 भुवन पर जिनका साम्राज्य था, जिसके विमान जल में, थल में, नभ में, तीनों जगह समान भाव से चलते थे। एक ही विमान जल में, एक वही विमान थल में, और वही विमान आकाश में, और कितनी ऊंचाई तक, सूर्य लोक से ऊपर शनि लोक है, शनि लोक के भी ऊपर जाने की क्षमता जिसके पास थी। यहां तो लोग चंद्रमा पर जाने की बात करके मगन है, मंगल पर जाने की बात करके मगन है। बाप, सूर्य लोक से भी ऊपर शनि लोक है, और शनि लोक से ऊपर जाकर के महाराज दशरथ जी ने शनिदेव को ललकारा था युद्ध के लिए। ऐसे सामर्थ्यशाली राजा ने, और कैसे पुत्र हैं, कितने पढ़े लिखे पुत्र हैं, कैसे पुत्र है और कितने पढ़े लिखे पुत्र हैं, तो जरा आप जरा शब्दों में सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर बाबा कहते हैं अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी से, हे भवानी जरा ध्यान से सुनो, महाराज राम जी कितने पढ़े लिखे हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी कितने पढ़े लिखे हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सब विद्या का मतलब वो कोई एक ग्रुप से नहीं कि बायो ग्रुप से पढ़ लिए, कोई बॉटनी पढ़ लिया, कोई मैथ पढ़ लिया। हालांकि अब तो इसी परंपरा का पालन करते हुए नई शिक्षा नीति में भारत के प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है कि एक बच्चा सभी विषय को पढ़ने का अधिकारी है, केवल एक नहीं कि कॉमर्स ले लिया तो वो बीएससी नहीं कर सकता, साइंस नहीं पढ़ सकता। अब सभी बच्चे साइंस पढ़ सकते हैं, सभी बच्चे कॉमर्स ले सकते हैं, सभी बच्चों को पूरी छूट है, सब विषयों की छूट है, सार्वभौम ज्ञान। महाराज राम जी भी जब पढ़ने के लिए गए तब गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सब विद्याओं का जिनको ज्ञान था, समस्त विद्या जिनके पास दौड़ कर आई थी, बाप ऐसे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन लोगों को ला करके महाराज दशरथ जी ने प्रणाम कराया। यह एक बात पकड़ कर रखने लायक है कि शायद उन्होंने कहा हो हम पढ़े लिखे लोग हैं, साधु महात्मा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऐसा कहा हो तो फिर महाराज दशरथ जी ने उनको छोड़ नहीं दिया कि जाओ खेलो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि दशरथ मेले सुत चारी, पकड़कर गर्दन चरण में गिरा दिया। हमको आपको भी इस बात का पालन करना चाहिए कि हमारे जिंदगी में कभी संत हमारे यहां पधार जाएं तो हम इसका सदुपयोग कर लें, सदुपयोग कर लें कि बच्चों को जबरदस्ती प्रणाम कर लें तो उसका परिणाम होगा। महात्मा को प्रणाम करेंगे, सदगुरु को प्रणाम करेंगे, संत को प्रणाम करेंगे, ब्राह्मण को प्रणाम करेंगे तो वो बोलेगा आयुष्मान भव, तो आपके पुत्र की आयु बढ़ेगी। कह दिया उन्होंने सौभाग्यवान भव, तो बेटा आपका सौभाग्यवान होगा तो आप भी प्रसन्न होंगे, इसलिए प्रणाम करा लेना चाहिए। अच्छा, आप जरा सीखो, संसार के समस्त वैभव जिसके पास हो, ऐसी माता सीता जी जिस जगह जन्म ली हो, प्रकटी हो, उस स्थान पर महाराज जनक जी जैसे विद्वान, जो सृष्टि के अनमोल विद्वान कहे जाते थे, पढ़ाई की जहां अंतिम पराकाष्ठा मानी जाती थी,
पीएचडी करने वाले लोगों की भी परीक्षा जहां हुआ करती थी, ऐसे महाराज जनक जी अष्टावक्र जैसे संत जिनके यहां बैठकर शास्त्रार्थ करने में गौरवान्वित होते थे। सृष्टि के सबसे बड़े विद्वान जिनके सदगुरु रहे हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, महाराज बृहस्पति के मानस पुत्र भरद्वाज जिनके चरण पकड़ करके परमात्मा के गुणानुवाद के तत्व जानने की जिज्ञासा रखते रहे हों। राम तत्व में पूछो तो ही कहो बुझाए कृपा निधि मोही, ऐसे विद्वान जिनके दरबार की शोभा बढ़ाते रहे हैं, ऐसे महाराज जनक जी से हमको आपको कुछ सीखना चाहिए। महाराज जनक जी के दरबार में धनुष खंडित हुआ और परशुराम जी महाराज पधारे हाथ में फरसा लेकर के। देखने में तो संत हैं वेश में, लेकिन उनकी करनी देख करके उनको संत नहीं कह सकता कोई। लेकिन वो लोग नहीं कह सकते जिन्होंने केवल ज्ञान अर्जित किया है लेकिन विनम्रता नहीं है जिसके पास। ज्ञान बहुत बड़ा आभूषण नहीं है, विद्या ददात विनयम, विद्या के साथ विनम्रता आपके पास हो तब आप आभूषण को प्राप्त होते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं परशुराम जी महाराज को देखकर जहां सभी राजा भयभीत थे, उसी दौरान महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में एक कन्या ने आकर प्रणाम किया। और जब कन्या ने आकर प्रणाम किया, साथ में सखी सहेली हैं, तब उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। वो कन्या और कोई नहीं, माता सीता जी ही है। कितनी सुंदर पंक्ति बाबा ने लिखी है। विश्वामित्र जी महाराज से जहां सभी भयभीत थे, वहीं सिय बोलाए प्रणाम करावा। महल के अंदर सीता जी चली गई थी, यहां परशुराम जी फरसा तान कर खड़े थे। शांत वेश करनी कठिन वरण जाय स्वरूप, धारी मुनि तनु जन वीर रस। ऐसे व्यक्तित्व को भी घर में संत पधार जाए ना, तो चरण छू के प्रणाम कर लेने में अपने भाग्य की वृद्धि होती है। सिय बोलाए प्रणाम करावा, आफिफ दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। बाप जनक जी महाराज एकदम प्रसन्न हो गए जब उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। तब उनकी चिंता दूर हो गई कि मेरे दामाद का बाल मां का नहीं होगा। मेरे भाई बहनों, महाराज दशरथ जी ने एक एक बेटों को जबरदस्ती चरणों में गिराकर पुण्य दशरथ मेले सुतचारी। अच्छा, विश्वामित्र जी महाराज आए थे भगवान की परीक्षा लेने, और परीक्षा के लिए उन्होंने 4 पेपर तैयार किया था। और जिसमें पहला पेपर था वो भगवान के रूप पर हम आकर्षित हों तब मानेंगे कि भगवान धरती पर आए। स्वप्न में तो हमको दिख गए, आंख बंद किया तो दिख गए कि भगवान ने अयोध्या में अवतार ले लिया है, लेकिन उनके रूप को देखकर मैं आकर्षित हो जाऊं तब मैं मानूंगा कि पहली परीक्षा भगवान पास कर गए। लेकिन जब तक चारों परीक्षा नहीं पास करें तब तक मैं उनके चरणों में समर्पित नहीं होऊंगा। और वो पहली परीक्षा में पहली कॉपी भगवान ने पास कर ली। राम देख मुनि देह विसारी, राम जी को देखकर मुनि ध्यान मग्न हो गए। अब देखिए, दुराग्रह छोड़ करके आए हैं, और जब दुराग्रह नहीं होता तब विनम्रता का जन्म हो जाता है। अपने इतने विनम्र हो चुके हैं विश्वामित्र जी महाराज की, जैसे ही महाराज दशरथ जी के मुख से निकला के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाऊब बारा। बिना विलंब के महाराज विश्वामित्र जी बोले और अपनी झोली फैलाकर बोले, असुर समूह सतावहि मोही, मैं या
बचन आयो निपतो ही। महाराज दशरथ जी बहुत हर्षित हुए, चेहरे पर एकदम प्रचंड खुशी कि मेरे पास संत आए हैं याचना करने के लिए, इनको असुर सता रहे हैं, मैं इनके दुख को दूर करने के लिए अभी अभी छोड़ी सेना भेजता हूं। जैसे सोच ही रहे थे तब तक तो आगे की बात कह दी महात्मा जी ने। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अब जैसे कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, किसी संत सदगुरु के मुखारविंद से निकली हुई वाणी को सुनते समय अपने मन में विचार करने में यदि लग जाओगे, प्रमाद में आ जाओगे, तो तुम्हारी श्रवण शक्ति का नाश हो जाएगा। प्रमादेन हतम श्रुतम, ये सूत्र कभी मिट नहीं सकता। अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपा। प्रमाद में हो गए महाराज दशरथ जी। जैसे सुना अनुज समेत देहु रघुनाथा, आगे की बात सुनी ही नहीं, वरना सुन करके उसका अर्थ लगाते, क्योंकि महाराज दशरथ कोई मूर्ख आदमी तो है नहीं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, पर कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर सुना ही नहीं प्रमाद में हो गया तो महाराज दशरथ जी से चूक हो गई। संत सदगुरु की बात को विद्यार्थी की भांति एकदम निरंतर काक चेष्टा होकर सुननी चाहिए। आधी बात सुनी और उनका मन जो चमक रहा था चेहरा, वो बलान हो गया। आगे उन्होंने कहा था, निशिचर बध में, निश्चर बध में होब सना था, निश्चर बध। महाराज आप इनको दे दीजिए, हम निशाचरों का वध करके हम सनाथ हो जाएंगे। अभी हम अनाथ हैं। उनको लगता कि मेरा बेटा नाथों का नाथ है। अच्छा, जन्म के समय गाया भी था सब लोगों ने, नाथों का नाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, करने सनाथ आया। ये सुना था लेकिन भूल गए। दुनिया को भी बताया था उन्होंने। जन्म के समय जब लोग कह रहे थे दशरथ को बेटा हुआ, तब दशरथ जी महाराज अपने आप स्वयं बोले, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम को सुनने से शुभ होता है वो परमात्मा, वो प्रभु। सुत नहीं कहा कि मोरे सुत आवा प्रभु, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा सुत सोई नहीं। लेकिन पूरी बात सुनी होती तब ना आंखें खुल जाती कि बाप जिसे मैं जानता था प्रभु करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, तब मैं मान लेता कि विश्वामित्र जी महाराज सही कह रहे हैं। लेकिन पुत्र मोह में, सुत विषयक मोह में फंसे महाराज दशरथ जी। गोस्वामी जी लिख देते हैं, सुन राजायतिया प्रिय बानी। ये बाणी प्रिय नहीं लगी, अप्रिय लगी। हृदय कंप मुख दूती कुम्हलानी। फूल मुरझा जाए, ऐसे कमल मुरझा जाए। हृदय कंप मुख दूती कुम्हलानी। अच्छा, जब आप किसी संत सदगुरु की बात सुनोगे नहीं मन लगा करके, तब आप संत सदगुरु को की बातें आधी अधूरी सुन करके क्रोध में तो आ ही जाओगे। आप कुछ क्रोध में आकर विवेक खो दोगे और विवेक खो करके कुछ आप अप्रिय बोल जाओगे। बोल गए। चौथे पन पायो सुत चारी।
चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। बड़ा आसान लगता है जब किसी महाराज को पंडित जी कहा जाए। हाँ, पहले स्वामी जी, महाराज जी, गुरुदेव भगवान, और देने की बारी आई तो बोलते पंडित जी आप विचार के नहीं बोलते हो यार, कोई तरीका बोलने का, लो मॉडल डाउन करने का। तो चक्रवर्ती सम्राट ने भी ऐसा ही शायद किया, कह दिया पंडित जी आप विचार के नहीं बोल रहे हो। और फिर सावधान हुए कि मैंने क्या कहा, मैं रघुवंश का राजा हूं, रघुवंश का राजा किसी को वचन देकर मुकरता नहीं है, तो महाराज हमसे चूक हो रही है। तो संभल करके उन्होंने कहा कि महाराज आपने हमसे राम और लक्ष्मण मांगा, अथवा तो राम मांगा 2 शब्द के, तब कितनी सुंदर बात उन्होंने कह दी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वफ देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। देह 2 शब्द, प्राण 2 शब्द, धेनु 2 शब्द, धन 2 शब्द, कोसा 2 शब्द, भूमि 2 शब्द, जो भी मांगना हो मांग लो, सब आपको पल मात्र में समर्पित कर दूंगा। सभी सुत हमें प्यारे हैं, इसमें दो राय नहीं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देत नहीं बने गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई। एक कवि कहा करते, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। जीवन के दिन 4 बंदे, राम ना बिसार, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसार। महाराज, ऐसे तो रघुकुल की रीति है, प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। पर महाराज राम देत नहीं बनत गोसाई। कैसे राम को समर्पित करो? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, हर आदमी अपनी बुद्धि लगाता ही है। तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी भी थोड़ी सी बुद्धि लगा बैठे संत के सामने। बोले महाराज, राम हमारी अकेले की चीज नहीं है, राम सबकी धरोहर है। हम तो राम के ट्रस्टी हैं महाराज। राम हमारे अकेले के होते, एक ट्रस्टी को क्या अधिकार है किसी ट्रस्ट की मूल संपदा को किसी को दे सके? हम मतलब नहीं समझ पाते राजन। राम हमारे नहीं है अकेले महाराज। राम तो
अयोध्या धर्मार्थ ट्रस्ट की संपत्ति है, तो मैं राम को कैसे छोड़ सकता हूं, राम को कैसे दे सकता हूं, राम का त्याग मैं कैसे कर सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, जैसे कहा राम का त्याग मैं कैसे कर सकता हूं, संत ने उन्हीं में से बात पकड़ के कहा, आप कम से कम अपने ट्रस्टी पद का तो त्याग कर सकते हैं ना, आप भी तो ट्रस्टी हैं। क्या सुंदर, ट्रस्टी कौन कौन लोग हैं आपके? तब कहा कि राम जी, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राण। संसार में जितने मुनि हैं उनके धन है राम जी, और शिव जी के प्राण हैं। अब उन्हें देने का अधिकार हमें कहां? तो महाराज विश्वामित्र जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, राजन एक काम कर सकते हैं आप ट्रस्टी होकर के यदि राम को समर्पित नहीं कर सकते तो आप अपने ट्रस्ट पद का तो त्याग कर ही सकते हैं। आप अपना पद छोड़ दीजिए, आप इनके पद में क्या लगते हैं, पिता लगते हैं, तो आप अपने पिता पद को का त्याग कर दीजिए। अब देखिए कितनी सुंदर बात। एक संतों की चर्चा आती है कि विश्वामित्र जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के कहा, राजन आपको पता होना चाहिए आप वचन भंग हो रहे हो, और ये मैं अपने हाथ का जल यदि यहां गिरा दूं तो ये अयोध्या समाप्त हो जाएगी। तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज का मन चकराया और उन्होंने मन में विचार किया, जिसके लिए मैंने गुरुत्व स्वीकार किया, इस कुल की परंपरा स्वीकार की, वह वंश ही खत्म हो जाएगा, वो भूमि ही खत्म हो जाएगी, वो अयोध्या ही समाप्त हो जाएगी, तो मैं गुरु बनकर के क्या करूंगा। आगे बढ़कर उन्होंने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी महाराज के सामने निवेदन करते हुए कहा, महाराज 2 मिनट का समय हमको दीजिए, मैं अपने इस यजमान को, इस शिष्य को कुछ समझा लूं। और तब किनारे ले जाकर के समझाने का प्रयास प्रारंभ किया। एक बात बताओ राजन, आपके पास चौथे पंथ तक कोई संतान नहीं थी? नहीं गुरुजी। तो आपको ये संतान कैसे प्राप्त हुई? यज्ञ के माध्यम से। और ये महात्मा जी क्या कह रहे हैं कि हमारे यज्ञ की पूर्णता के लिए मैं आपके राम और लक्ष्मण को प्राप्त करना चाहता हूं। तो यज्ञ से प्राप्त हुई संतान को यज्ञ के कार्य के लिए किसी मुनि को समर्पित करने में हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, ये इस यज्ञ को संपन्न कौन कराया था? महाराज मुनि श्रृंगी ने आकर संपन्न कराया था आपके सानिध्य में। तो एक मुनि के द्वारा कराए हुए यज्ञ से तुम्हें इनकी प्राप्ति हुई, और उसमें से संत के मांगने पर इनको देने में क्या दिक्कत? अच्छा, एक बात बताओ राजन, आपने कितने पुत्रों की कामना की थी? महाराज हमने तो एक पुत्र की कामना की थी। और आपको प्राप्त कितने हुए? 4 प्राप्त हुए। तो जरा बताओ, एक की कामना तुमने की थी, संत की कृपा से तुमको 4 प्राप्त हुए हैं। विश्वास रखो राजन, आप इस संत को 2 पुत्र समर्पित करोगे तो आपके ये बच्चे 2 से 8 हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। 1 से 1 की कामना तुमने की थी, 1 से 4 हो गए। संत आया है दरवाजे पर याचना करने के लिए, आप उसको 2 समर्पित करोगे, ये 8 में बदल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। ये बहुविधि क्या है साहब? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, बहुविधि समझाने का मतलब था कि जिन विश्वामित्र जी महाराज के मांगने पर आप ना नुकुर कर रहे हो, और उनके क्रोध की एक स्थिति है, अगर वो क्रोध आया तो जरा समझने की कोशिश करो। ये विश्वामित्र जी महाराज इस समय धरती पर परशुराम नाम के एक बड़े विकट संत हैं, और उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार धरती से विहीन करने की कोशिश की है। वह परशुराम कौन है मालूम है? वो परशुराम विश्वामित्र जी महाराज की दीदी, विश्वामित्र जी महाराज की दीदी के पुत्र हैं। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज की दीदी का विवाह महर्षि ऋचिक से हुआ। ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम हैं, और उन्हीं के वंश में
उन्हीं के मातुल पक्ष से विश्वामित्र जी महाराज की पहचान संसार में है। अगर इस बात की सूचना विश्वामित्र को अपमानित किया गया अयोध्या जी में, वचन दे करके वचन भंग हुए दशरथ जी महाराज, इसकी सूचना उनको प्राप्त हुई और उन्होंने कहीं आक्रमण किया। और आपको मालूम होना चाहिए, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, संसार में रावण जी को पराजित करने के लिए जितने शस्त्रों की आवश्यकता है वो सारे के सारे शस्त्रागार में शस्त्र विश्वामित्र जी महाराज के यहां विराजमान है। आपके पुत्र यदि वहां जाएंगे, इनका सानिध्य प्राप्त होगा, तो हमने तो तमाम विद्या अध्ययन कराया है, शस्त्र चलाने की कला हमने सिखाई है, लेकिन शस्त्र तो हमने नहीं भेंट किए है ना। वो तमाम शस्त्र जो इनको आवश्यक हैं वो विश्वामित्र के पास से प्राप्त हो जाएंगे। अनेक प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं, तब बफिष्ट बहुविधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निप संदेह नास कहाँ पावा, निप संदेह नास कहाँ पावा। याद रखिए, सदगुरु की वाणी का मतलब ही यही है कि सदगुरु की वाणी को आत्मसात करे कोई तो उसके जीवन के संदेह मिटते हैं। इसलिए तो राम कथा को आत्मसात करने के लिए बार बार कहा जाता है। राम कथा तो साक्षात सदगुरु हैं। कौन कह रहा? शंकर भगवान कहते हैं, भवानी सतगुरु ज्ञान विराग जोग के। रामायण जी है क्या? साक्षात सदगुरु है, ज्ञान और वैराग योग तीनों के। और सदगुरु के वचन की विशेषता है, सदगुरु के वाणी की विशेषता है, सदगुरु की विशेषता है कि इनको आत्मसात करते ही आपके जीवन के संदेह दूर हो जाते हैं। संदेह दूर हुआ तो जीवन में आनंद हो जाता है। आप इसलिए तो कृष्ण भगवान को कहा जाता कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्यों? अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण जी के साथ बहुत संवाद किया। 18 अध्याय की गीता उन्होंने कही, लेकिन अंत में क्या बोले अर्जुन? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात्मय च्युता, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात्मय च्युता, स्थितोस्मगत संदेह करिष्ये वचनं तव, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात्मय अच्युत। हे अच्युत, हे माधव, हे केशव, मेरे सब मोह नष्ट हो गए। माता पार्वती जी भी यही तो कहती, गयो मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपत चरित। बाप गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी जी महाराज के मुख से भगवत कथा सुनकर कहते हैं, गयो मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपत चरित, भयो राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। बाप, जीवन में संदेह दूर हो जाए, यही सदगुरु की वाणी है। गुरु जी महाराज ने समझाया, निब संदेह नाश कह पावा। हर्षित हो गए। जो बातें विश्वामित्र जी ने कही थी वही बात दोहराई कि देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ, इनका अति कल्याण सियावर, इनका अति कल्याण सियावर, इनका अति कल्याण सियावर, इनका अति कल्याण। महाराज दशरथ जी की वाणी बदल गई और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महाराज मैं अपने पद त्याग करने को तैयार हूं। खबर मिली है राजभवन के अंदर में, माता कौशल्या जी के पास राम जी आज्ञा मांगने गए
मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया, मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया। सुनी सुनी न खबर, सुनी सुनी न खबर, क्या हुआ है इधर, क्या हुआ है इधर, हमें जाना है, जाना है। मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया, मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया। आज्ञा मुझको दे दे रे मैया, मुनि जी के संग मैं जाऊं, मुनि जी के संग में जाकर मैया, मुनि जी के संग में जाकर मैया, क्षत्रिय धर्म निभाऊं। मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया, मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया। सुनी सुनी न खबर, क्या हुआ है इधर, हमें जाना है, जाना है। मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया, मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया, मुनि विश्वामित्र आए अपनी दुअरिया। आज्ञा है, आज्ञा मांगी है और निकल करके आए। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। बहुत प्रकार से आशीष दे करके अपने पुत्रों को समर्पित किया। अपने पद का त्याग करते समय महाराज विश्वामित्र जी के सामने कहा, महाराज आज के बाद कोई मार्ग में आपसे पूछे कि ये किनके बेटे हैं, तब आप इनको कहिएगा कि मेरे बेटे हैं। आप कभी मत बताइएगा कि महाराज दशरथ जी के बेटे हैं। आप स्वयं इनके माता पिता हैं। तुम मुनि पिता ने नहीं को, आप आज के बाद इनके माता पिता आप ही हैं। मैं अपने पद का त्याग करता हूं, आपको समर्पित करता हूं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के पूरी अयोध्या के लोग सरजू जी के किनारे तक आए और सरजू जी के तट पर भगवान ने सरजू जी का मज्जन किया, रथ पर से नीचे उतरकर, और अब यहीं से रथ का त्याग करने का आदेश किया है संत ने कि राजन अब आप वापस जाएं। सरजू के किनारे किनारे यहां एक राजनीति भरी पड़ी है, कूटनीति भरी पड़ी है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी रथ पर भेजना चाहते थे। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं मैं रथ पर बैठा कर ले जाऊंगा, तो मार्ग में रावण जी के लोग फैले हुए हैं और फिर सूर्यवंश के झंडे से लगे हुए रथ को देख करके, उस पर बैठे धनुष बाण लिए राजकुमारों को देख करके, और दशरथ जी के पुत्र हैं ऐसी भाव मन में आते ही आक्रमण करने के बारे में रावण जी सोच लेंगे, तो हमारे मन में जो तमाम प्रकार की कल्पनाएं चल रही हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस नाते भगवान को नदी के किनारे किनारे लेकर के चले हैं। गंगा और सरजू जी का जहां मिलन होता है वो भूमि है बलिया के पास। वो भूमि बक्सर और बलिया का बॉर्डर पड़ता है। वहां गंगा और सरजू जी का मिलन होता है। रात्रि की वेला उस दियरा में विश्राम किया है। आप कभी वहां जाकर देखो, हमें तो जाने का सौभाग्य मिला है। इतनी जबरदस्त आवाज होती है जहां दोनों नदियों का आपस में मिलन होता है, सरजू और गंगा जी का कलकल नाद।
इस कलकल नाद को सुन करके भगवान प्रश्न करते हैं गुरु विश्वामित्र जी से, गुरुदेव ये इतना कोलाहल क्यों? तब परिचय देते हुए गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, हे प्रभु, इस स्थान पर गंगा सरजू का मिलन हो रहा है, दो नदियों के मिलन के नाते से ये कोलाहल है। रात्रि विश्राम किया और फिर प्रातः काल नौका पर सवार होकर के मुनि विश्वामित्र जी के संग राम लक्ष्मण जी गंगा के उस पार बक्सर की पावन भूमि में पहुंचते हैं। अब जरा यहां समझने लायक बात है, जैसे ही उस पार पहुंचते हैं, फिर रामचरितमानस जी में तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों में ऐसी चर्चा आती है कि भगवान ने ये जानने की जिज्ञासा मन में की कि मुनि विश्वामित्र जी ने हमारे पिता से पद का त्याग तो करवा दिया, क्या इनके मन में पद धारण करने के बाद कोई भाव उत्पन्न हुए कि नहीं उत्पन्न हुए? तो पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। उस खिले हुए कमल को देख करके भगवान ने जिज्ञासा की कि गुरुदेव, हम ये कमल जरा तोड़ लें। आगे बढ़े तो जरा और गहराई में जा रहे थे, तब जोर से चिल्लाए विश्वामित्र जी महाराज, अरे बेटा राम, डूब जाओगे। भगवान को लगा कि मेरे गुरुदेव भगवान के मन में पिता का भाव उत्पन्न हो गया है। भगवान राम जी पूछ बैठे, प्रभु जरा आप निवेदन हमारा स्वीकार करो। आप हमको मांग कर लाए बड़े बड़े राक्षसों का वध कराने के लिए, और हम जब सरोवर में उतरकर कमल के फूल तोड़ना चाहते तो आप कहते हो बेटा राम तुम डूब जाओगे। जो डूब जाने वाला है वो आपको कैसे उबार सकता है? तब महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं पुत्र के भाव में आ गया था, क्योंकि मैंने पितृत्व का पद वर्ण कर लिया था, इस नाते महाराज ये स्थिति हुई। लेकिन हे राम सावधान। किस बात की सावधानी प्रभु? यहां देख रहे हो ना, कुटिया है, लेकिन इस कुटिया में कोई रहने वाला नहीं। हाँ, यही तो मैं पूछने वाला था गुरुदेव, कि कुटिया यहां दिखती है पर कुटिया में कोई रहने वाला नहीं। वृक्षदार फल है, लेकिन फल नीचे गिरे कोई उठाने वाला नहीं। फूलदार वृक्ष है, फूल नीचे गिरे कोई चुनने वाला नहीं। कारण क्या है? इतना नीरव, इतना सुंदर ये स्थान इतना नीरव कैसे हो गया? तब कथा सुनाते हुए कहा कि हे राम, यहां एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। ऐसे वो राक्षसी तो नहीं थी, पहले तो यक्षिणी थी, लेकिन मैंने ही श्राप देकर उसको राक्षस बना दिया। तो कैसे गुरुदेव ये कथा प्रारंभ हुई? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक दिन यक्षिणी यहां टहलने के लिए आई और उसने सुंद नाम के राक्षस के साथ स्वयंवर कर लिया, स्वतः विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया। माता पिता की इच्छा के विपरीत। हे राम, आपको पता होना चाहिए, देवताओं के बाद दूसरे नंबर का पद आता है यक्षों का। यक्ष लोक की कन्या संसार के सबसे निचले व्यक्तित्व के साथ विवाह की। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, निशाचर सबसे नीचे सूची में आते हैं, और उसके साथ विवाह किया। उसके द्वारा उसकी अज्ञानता के कारण जो संतान उत्पन्न हुई, उस संतान का नाम है, उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई, इसलिए मृत तृष्णा के रूप में मारीच का जन्म हुआ। और दूसरी संतान उसकी हुई वो सुबाहु, वो अंधकार की प्रतिमूर्ति। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, कथा सुना रहे थे कि वो स्त्री यहां रहती है। और हे राम, आपको पता होना चाहिए इस देश की ये व्यवस्था रही है। मैं 5 मिनट और आप सबके साथ बात विचार करूंगा, लेकिन बड़ा मन से सुनिएगा। इस देश की व्यवस्था रही है, इस देश के निशाचर वृत्ति के लोग ये जानते रहे कि आर्य वृत्ति के जितने लोग हैं, भगवत चरणारविंद अनुरागी वैष्णव समाज के जो लोग हैं, उनको बहुत स्त्री के प्रति श्रद्धा है, गाय के प्रति श्रद्धा है। क्या आप जानते नहीं है, इस देश में मलेच्छों ने जब आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी 16 बार पराजित हुआ, और फिर उसने एक योजना बनाई कि हमें सोमनाथ लूटना है, चाहे जैसे लूटना है। हमें लूटने के लिए उसने गायों को आगे किया, और गायों को आगे करके उसने युद्ध किया। लोग जानते थे कि आज गायों के प्रेमी हैं, स्त्री के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा है। तो इसलिए
रावण जी ने भी अपनी जिंदगी में, रावण जब यहां पर फैलाना चाहता था अपने पांव, तो उसने जगह जगह प्रशासक के रूप में स्त्रियों को नियुक्त कर दिया था। तो वहां एक प्रशासक के रूप में अयोध्या की सीमा के बहुत समीप बक्सर में उसने ताड़का को नियुक्त किया था, पंचवटी में उसने सूर्पनखा को नियुक्त किया था, समुद्र के बीच में उसने सिंहिका को नियुक्त किया था, और अपने द्वार के मुख्य रखवाली करने स्थान पर लंकनी को उसने नियुक्त किया था। रावण की बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जगह जगह उसने स्त्रियों को आगे करके अपनी सुरक्षा की थी। कायरों की यही पहचान है और दुष्टों की यही पहचान है। दुष्ट और कायर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कभी भी युद्ध के अवसर पर अपनी सुरक्षा में स्त्रियों को आगे करके युद्ध करने के बारे में सोचते हैं। शेष बातें आज के बाद कल के दिवस में जब बैठेंगे तब चर्चा करेंगे कि रावण जी ने इन स्त्रियों को आगे करके कहां कहां कैसे कैसे विजय प्राप्त करने की चेष्टा की थी। सबसे पहले परमात्मा ने इस स्त्री के ऊपर प्रहार किया, एक आज्ञा महाराज की प्राप्त की, सवाल जवाब नहीं किया कि आप हमें स्त्री को मारने को क्यों कह रहे हैं। गुरु जिसको मान लिया, गुरु के चरणों में समर्पित हो गए, तब उसके सामने हमें सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। एक बाण में ताड़का जैसी राक्षसी को मार करके भगवान ने गति प्रदान की। तब दूसरी परीक्षा में महाराज विश्वामित्र जी की दूसरी परीक्षा में भगवान पास हुए। भगवान ने तीसरी परीक्षा दी जब भगवान ने यज्ञ संपन्न कराया, और चौथी परीक्षा में भगवान पास हुए जब उन्होंने अहिल्या जी का तरण किया। तब उसी समय डिग्री प्राप्त हुई उनको महाराज विश्वामित्र जी के द्वारा। उस डिग्री में क्या लिखा गया? प्रभु आप पतित पावन हैं। पतित पावन की डिग्री भगवान को प्राप्त हुई। इसी निवेदन के साथ आज की वाणी यहां विश्राम करते हैं। आए दो बार भगवान का नाम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव नंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया राम हरे। रघु नंदन राघव राम हरे सिया, राम हरे सिया राम हरे। रघु नंदन राघव। आज के विषय में चर्चा करने में आप सबसे इतना ही निवेदन है कि बहुत उपग्रह भेजो देशवासियों, दुनिया वालों, बहुत उपग्रह भेजो, लेकिन याद रखो कि उपग्रह तुम्हारे कामयाब तभी होंगे जब तुम भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने के अधिकारी बन जाओगे। और भगवान की अनुग्रह प्राप्त तभी होगी जब आप विकास तो करो लेकिन दुराग्रह छोड़कर विकास करो। मैं तो आज के तृतीय विश्व युद्ध के इस पावन अवसर पर जब एकदम तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, तब मैं एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को निवेदन करूं कि राष्ट्राध्यक्षों, आप विकसित हो जाओ, बहुत विकसित हो जाओ, लेकिन दुराग्रह छोड़ करके परमात्मा की अनुग्रह प्राप्त करने के अधिकारी बन जाओ, तो आप निर्भीक हो जाओगे, आप भयभीत नहीं रहोगे। और भयभीत नहीं रहोगे तो आप युद्ध नहीं करोगे, और युद्ध नहीं करोगे तो समाज में अमन चैन होगा और सभी होंगे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। ज्येष्ठ अपने मार्ग पर चले, छोटा अपने मार्ग पर चले। सभी बड़े छोटे देश आपस में एक दूसरे को समझते हुए सभी लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से, जो जिसके पास वस्तु नहीं है, एक दूसरे को वस्तु का आदान प्रदान करें। आज आपको पता है कि तनिक छोटी सी गलती करने के नाते पाकिस्तान जैसे देश में टमाटर 400 रुपए किलो बिक रहा है, भारत में वो टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है। अगर ये दुराग्रह समाप्त हो जाए
तो इस प्रकार के प्रेम सबके अंदर पैदा हो जाएंगे और सबको आनंद होगा, सभी देश की नागरिक खुशहाल होंगे, सभी मानव जाति खुशहाल होगी। इसी निवेदन के साथ जय सिया राम, जय श्री राधे।